चेयर अरेंज है, रैंप है, ये लाइटिंग है। अभी आपके सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, मेरे हाथ में ये माइक है। ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सोल्यूशन है जिन्होंने इजाद किए हैं और जिन पे लोग वर्क कर। अच्छा सीधे के नफरा एक दो एक पे डिबेट चला। एक दिन डिबेट इसी पे चल रही थी, पेंशन पे, और एक बंदा बोल रहा था कि 10,000 होनी चाहिए पेंशन, और उस बंदे की मंथली सैलरी है और गवर्नमेंट है 1 लाख रुपए। तो हमने उसको बोला जब तुझे 1 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता है तो उस पर्सन को कैसे होगा 10,000। अच्छा क्या देखना चाहते हो सर? ये रोजगार अगर किसी जगह क्या चेंज देखना चाहते हो? एम्प्लॉयमेंट ओके, तो बेरोजगारी तो थोड़क एम्प्लॉयमेंट ओके हो जाओगे। तो ये पहल आपको करनी है, ये मैं नहीं आऊंगा, मैं हर बार नहीं आऊंगा, ठीक है? मैं नहीं आऊंगा बेंगलोर से ये इकरा क्या कर रही है, मैं नहीं आऊंगा बेंगलोर से ये रिफत क्या कर रही है या मुजम्मिल क्या कर रहा है। मैं नहीं आऊंगा बार बार। मैं आया यहाँ पे, मैं आपको गाइड करूंगा जितना मेरे से, चाहे मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं वॉलंटरी भी काम करता हूं, मैं छुट्टी वाले दिन होती है मेरी कोशिश जो जहां को, और हमको ये कहा जाता है सहकर्मी करती, जो मेंटल थिंकिंग है उसमें हमको फिर एक पॉइंट बन जाता है, बहक नहीं करती, बहक नहीं करती, बहक नहीं करती। वो डिफरेंसेस, हमें सबको एक समान भेदभाव नहीं करना है। बोवान को स्पेशल मुजम्मिल नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उसे एंड रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। अगर आरिफ लो विजन ओके रेस्पेक्ट, कुछ टोटली ब्लाइंड रेस्पेक्ट। यस सर। मुझे नहीं पता इंक्लूसिव किसे कहते हैं, इंक्लूसिव किसे कहेंगे? किसी को नॉन जजमेंटल एंड ईगोलेस। बी ओपन मतलब यह नहीं मन होन बुचस कूर तेल में नेरनी, ये गई ओपन माइंड कि बह क्या नेरन, मेन बेन क्या नेरन, अगर तम पीजी कोर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सह क्या नेरन, पत अम मल तथ साथ दुत गो अत वनान ओपन माइंडेड। मे क्या वन हो हमसाय, मे क्या वन हो मुरीद, मे क्या वन कूर अमिस गसान सह शहर परनावने, दफ्तरस मज काम करने, नहीं माशे गसान एग्जीबिशन लगाने के लिए। विमल यार सॉरी यार मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। तो ठीक है, तो वो क्या बी इंक्लूसिव, वो नईमा ने जो कहा कि उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, उसके पेरेंट्स जो है पीर हैं, वो लोगों से नहीं, वो उनका ओपन माइंड है कि क्यों नहीं, जब मेरा बेटा दिल्ली जा सकता है पढ़ने के लिए, गुजरात जा सकता है जॉब के लिए, तो बेटी का भी हक है। बिल्कुल। तो इसे कहते हैं बी ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अच्छा दूसरों को जज करते हैं जल्दी से, ऐसा किया अख्तर ने, ऐसा किया, अरे ये ऐसा ही है, ये सीधे निकल गया, ये मेरा यूं बुला नहीं सकता था, इसने ये नहीं कर सकता था। तो हम जज करते हैं। बिल्कुल। हमें जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अख्तर ने मेरी आवाज न सुनी हो सकता है अख्तर का ध्यान कहीं और हो सकता है क्या। तो मैं गया दिल्ली फॉर्म भरने के लिए, मेरा फर्स्ट ईयर का फॉर्म था। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब कोशिश होती है नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। जब आपकी मंजिल आपके सामने होती है, आपको आपका जो मंजिल है उस तक वो पढ़ाव निकाल लेते हैं, आपको रास्ता पता होता है, अपना गोल सेट होता है। मेरा गोल सेट था कि मुझे जाना था
दिल्ली अपना फॉर्म भरने के लिए बीए फर्स्ट ईयर का और 12th का सर्टिफिकेट लाना था, क्योंकि जो भी मैं इनोवा में चढ़ा, दिल ने गवाही दी। अब उसने मुझे बिठाया, स्टिक साथ थी, बिठाया मुझे ड्राइवर के पीछे। मुझे तवेरा भी मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा यार आज थोड़ा इनोवा में जाएंगे। तो मैं बैठा, आगे अब कहीं गर्दा नहीं है, आगे अब हमें रामबन के बाद मिलेगा गर्दा। तो मैंने कहा ठीक है, हमें क्या है। तो वो चला, मैं बैठा रहा। अब इसने फिर से शीशा बंद कर दिया। अब मैंने इस टाइम इसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था आगे बानिहाल पे रुकेगा, वहां पे हमें चाय पीनी है। थोड़ा चाय का शौकीन हूँ, ज्यादा पीता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं रखते हैं ना वो अपना सर, मैंने ड्राइवर की सीट पे रखा और अपना बाजू उसको टेक के रखा। अब चल रहा था ये बिल्कुल स्लो स्पीड में। एक आवाज आई मेरे कान में, तो गाड़ी का, वो फिल्मों में देखा होगा ना, जब गाड़ी टकराती है तो शीशा टूटता है, एक्सीडेंट। वैसी आवाज आई। मैं उछला, मेरे कंधे पे चोट लगी, सर पे चोट लगी, हाथ पे चोट में लगी। बिल्कुल। आरिफ को इसलिए पता है क्योंकि ये उसके 2-3 दिन बाद मेरे साथ ड्रेसिंग पे आया था। ये लो विजन है, इसने वो जख्म देखे थे कैसी लगी थी। तो मुझे लगा हम तो गए, ठाकुर तो गयो। गए। मगर क्या हुआ, 1 मिनट के लिए सच में मैंने यही मुंह से निकला कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। सच में यही मेरे मुंह से अल्फाज जो पहले निकले यही निकले। लेकिन वो एहसास हुआ, अबे यार ये तो गाड़ी है, सीट है। मुझे 1 मिनट के लिए सच में ये भी लगा था कि शायद गाड़ी में ही जाते हैं ऊपर, खुदा साहब ने कोई गाड़ी मत रखी होगी रूह को ले जाने के लिए। तो एक वो सामने जो बैठा था वो आया, गोबर खींचना, उसने मुझे दिलासा दिया। तो मेरे चेहरे से कुछ गर्म आ रहा है, ये क्या है? अच्छा फोन है। तो सोच रहा हूं मैं करूं क्या। वो बंदा मेरी टी शर्ट में हाथ डाल के शीशे निकाल रहा है, इवन कि शीशे के टुकड़े मेरी पैंट की जेब में भी गए थे। इसने मेरा मोबाइल लाया, वो लाया। मैंने बोला क्या है? बोला ढाबा है। मैंने बैठा, उसको बोला, उसने बोला पानी पियो, चाय लाओ। यकीन नहीं करोगे, मेरे कंधे से खून आ रहा है, हाथ से खून आ रहा है, सर से, चेहरे से खून टपक रहा है, मैं चाय पी रहा हूं। और वो बंदा मेरा खून साफ करके उस पर रुमाल बांध रहा है। तो जितनी देर में चाय का 1 कप पीने में कितना टाइम लगा होगा मुझे? 5 मिनट। 5 मिनट, हाथ से ज्यादा। इतनी देर में मैंने डिसीजन लिया कि क्या करना है। लेट्स गो टू हॉस्पिटल, और ड्रेसिंग किया, दिल्ली चला गया। वापिस नहीं आया। बानिहाल से 150 किलोमीटर वापिस नहीं आया। श्रीनगर 750 किलोमीटर बाय रोड आगे गया। आगे भी पहुंचा, मैंने कहा बस से जाऊंगा, बस के, क्योंकि ऐसा टाइम पे मैं निकला था। मेरा जो लोग क्यों आए हो, आज छुट्टी होती है ना। बोला हाँ, हम 6 लोग आए हैं सिर्फ इस कमरे के, क्योंकि हमारे इस रूम में सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं फॉर्म भरने के लिए। आज फॉर्म का लास्ट डेट था, हमने सोचा कोई मत आएगा। और उसने कहा कि सुबह से अभी तक कोई नहीं आया, आप पहले हो। क्यों? वो क्यों आए थे? और उनको कोई ऑर्डर भी नहीं था, हम खुद से आए। मैंने अपने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने अपने दिमाग को कहा कि देख, मैंने स्ट्रगल की, मैंने चोट खाई, वापस उसका फल भी मिल गया, और ऊपर वाले ने उसका फल दे ही दे दिमाग दिया। में क्लिक कर दिया, नहीं तुमको जाना है। ये किसी के लिए नहीं, ये मेरे लिए आए थे यहाँ पे। तो ये होती है जब आपका इरादा पक्का हो तो मंजिल खुद ब खुद मिलती है, आपको मिल जाती है। लेकिन आपको बदकिस्मती से ये नहीं पता कि मंजिल कहाँ है। मंजिल उनके सपनों में जान होती है। पंख तो कुछ भी नहीं, दरअसल हौसलों में उड़ान होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बंदों को आज 50% नहीं, 60% नहीं, 30% नहीं, कम से कम 20% आप लोगों को हौसला मिल ही चुका होगा। करेक्ट?
तो आप अपनी जगह पे हौसला बनाइए रखिए और इंशाअल्लाह मंजिल आप लोगों के जानिब आ ही जाएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को शेर सुनाया, तो फिलहाल हम यहाँ पे मसूदा मैम को मसूदा मैम को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी है मसूदा यासीन साहिबा, तो उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना थोड़ा सा कीमती टाइम हमारे बीच दे दें और अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजें। बेटियां और बेटे, ठीक है। मैं सेक्रेटरी तो अलग चीज है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ क्योंकि ये मेरा एक ख्वाब था बेटा कि आप लोग जो हैं, जो स्पेशल है इन रियल सेंस, कि एक जो है आपका सेंस नहीं है, लेकिन उस एक सेंस न होने से, जो कि कभी कभी हम लोगों के पास जो ये सेंस है, हम तंग आ जाते हैं। इतना कुछ हो रहा है आज वक्त में, ठीक है, आज के ज़माने में। तो पहले मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि 1 2 3 4 5 6 मेरे ख्याल में सिर्फ 6 लड़कियां हैं इस कोर्स में। नहीं, आपको नहीं काउंट किया, 6-7, बट इज अ गुड नंबर, एनकरेजिंग। जब शुरू में हम आए तो उस वक्त बच्चियां नहीं आती थी, तो अब मैं ज़्यादा वक्त तो इसलिए नहीं लूँगी कि ये इस वक्त क्लोजर है आपका, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था आपसे आऊँ, मिलूँ और हर किसी का नाम मुझे हो पता, हर किसी के साथ में इंटरेक्ट थोड़ा सा करूँ इंशाल्लाह। तो मैं एक ही बात आपको कहूँगी कि आप यहाँ पे आज जो ये कोर्सेज वगैरह करते हैं, ये इनका मैं सुन रही थी, समीर का बेटा है, समीर का सुन रही थी, ट्रेनर है आपके, आदिल साहब का, हनीफ साहब है, यहाँ रिफत भी है। तो ये इनका जो मैंने समीर जी का सुना अभी, तो मुझे भी बहुत कुछ पता लगा कि ये गोल सेटिंग है, फिर इसमें आपको अपना जो है माइंड बनाना है, उसके लिए फिर आप बेटा खड़े क्यों हैं, आप बैठो कि नहीं, हाँ चलो। तो इसमें इसमें आपके पास बैठे हुए हैं इस वक्त ये मुजम्मिल भी बैठा हुआ है, लेकिन पता नहीं ये फ़ोन पे सुन रहा है या फ़ोन पे। हाँ, तो मैं इसलिए आपसे एक ही बात करना चाहती हूँ कि ये जो हम करते हैं ना, आपको स्कूल भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर एक क्लास पास से दूसरे में, फिर एक ग्रेड, तो मान लीजिए आप मिडिल पास किया, फिर 10th किया, फिर 12th किया, फिर ग्रेजुएशन की। तो मेरा जो आपके साथ कनेक्टिविटी है, एक तो पहले है डेफिनेटली कि आपको हम इंडिपेंडेंट बनाए एज फार एज योर मूवमेंट्स आर कंसर्न, आप किसी पर डिपेंडेंट न रहें। तो वो उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट अब हुई है, तो वो आपका पहला मेरे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या कहते हैं पड़ाव है। वो आपने जब किया, उसके बाद चाहे वो जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनके जरिए से हम आपको अपने पाँव पे खड़ा करें। पहला पाँव पे खड़ा होना है कि आपको मूवमेंट फ्री हो जानी चाहिए, इसमें आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए आप कहते हैं केन है, उसके लिए आप कहते हैं क्या है टेक्टाइल, क्या कहते हैं वो पाथ है, वगैरह वगैरह। मैं तो ले पर्सन हूँ, तो इसलिए मैं गलत भी बोलूँगी, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ गए क्या है। तो यही आपकी बहन है। मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे जब आप लोगों के साथ में जुड़ना चाहा मैंने, तो कहीं मैं गई, वहाँ पे हमको पता था एक लड़का है, वो यहाँ आया ट्रेनिंग के लिए, उसने हाफ में छोड़ दी। मैंने कहा भाई ये कहाँ गया, ये क्यों नहीं कर रहा है, कहा वो जी वापस चला गया, माँ उसको ले गई। हमने कहा उसको ज़रा वापस ज़रा समझाएंगे बुझाएंगे, उसको लाएंगे। वहाँ जाके मैं हैरान हुई जब उससे बड़ी मैंने उसकी बहन देखी और वो भी बुलाई, और किसी को पता ही नहीं था। मोहल्ले को मैं वहाँ जाना चाहती थी, बिल्कुल अचानक, उनको बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने बताया वो या तो उस बच्चे को कहीं भेज देंगे या कुछ करेंगे। तो हमने कहा कहाँ रहता, फलानी जगह। हमने गाड़ी पकड़ी और बाहर दुकान वालों को पूछा, उन्होंने कहा हाँ एक यहाँ पे घर उसमें एक लड़का है, वो है। जब हम गए तो वहाँ लड़की, फिर मैंने जब पूछा उससे भी क्या है, कहा इसको तो हमने, और वो लड़का था कोई 27-28 साल का, और बहन थी 30-32 साल, और वो अंदर बैठी हुई
और काफ़ी हेल्दी हो गई, क्योंकि माँ बाप का आपको पता है ऐसे नहीं, हर बच्चे को माँ बाप हमेशा चाहता है अच्छे से अच्छा खिलाए, अच्छे से अच्छे खिलाए। तो मुझे उस वक्त ये दिमाग में हुआ, 3-4 साल पहले की बात है। इससे भी पहले भी एक मैं जम्मू में हुआ करती थी, वहाँ पे एक चलता था स्कूल इनका ना, ब्लाइंड लड़कियों का। तो वहाँ पे भी मैं देखती थी, जब इनको कोई आता है सामने तो ये एकदम उछल जाती है, क्योंकि इनको इतना डर महसूस रहता है, इतना ये है। देखो ये अल्लाह का है, इसलिए आपको इन बहनों का बहुत सोचना चाहिए, बहुत ख्याल करना चाहिए। आप लोग जो होते हैं मर्द लोग, अगर शान से शान ना लगे, मैं आपके पता है मैं इस वक्त नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। क्या है मेरी उम्र, खुद समझ सकते हो आप। अगर टाइम पे दादी बने, ये क्या कहते हैं, शादी का भी टाइम आता, अगर मुझे भी अभी कोई धक्का देता ना, कोई लड़का ही हो बड़ा, मैं एकदम घबरा कर पसंद नहीं करती। तो आप खुद सोचिए ऐसी बेटियों के साथ इनकी जिंदगी का क्या, कैसे हम बाहर लाए इनको, कैसे हम इनको मेन स्ट्रीम में लाए। लेकिन आपको मैं लास्ट में यही बताऊंगी, ये काम हो रहा है बहुत ही तन मन से। दुनिया में अल्लाह ने ऐसे लोग पैदा किए जो आपके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कितना सोचते हैं कि आपको कैसे ये करें, आप कैसे